हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जन संचार के साधन या मीन्स ऑफ मास मीडिया पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जन संचार क्या है और जन संवाद क्या है इसके बारे में चर्चा किए थे, और आज हम जन संचार के साधन के रूप में किन किन चीज़ों को देखा जाता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जन संचार के विभिन्न साधनों का काम देश के अलग अलग हिस्सों में घटित होने वाली घटनाओं, राजनीतिक गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, तरह तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याओं, विकास कार्यक्रमों और विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं की जानकारी देने के साथ जनसाधारण को मनोरंजन की सुविधाएं भी देना है। विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाएं लोगों में अपने कैरियर, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के प्रति चेतना भी पैदा करते हैं। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे जीवन की निरसता को कम किया जा सके। इन सभी साधनों का वास्तविक उद्देश्य समाज में उपयोगी परिवर्तन लाना होता है। तो आइए हम देखते हैं भारत में जन संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जन संचार के प्रमुख साधन में पहले स्थान पर टेलीविज़न है, क्योंकि वर्तमान युग में टेलीविज़न या टीवी या दूरदर्शन जन संचार का सबसे प्रभावशाली साधन है। इससे संबंधित जो कार्यक्रम, समाचार, सूचनाएं, वार्ताएं और मनोरंजक कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें देखकर एक अशिक्षित और सामान्य व्यक्ति भी उनसे प्रभावित होने लगता है। टेलीविज़न में बहुत से पात्रों को लेकर सामान्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं, परिस्थितियों, घटनाओं और मुद्दों को तरह तरह के सीरियलों द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि हम स्वयं भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। इस तरह की नाटकीयता विज्ञापनों के द्वारा भी हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती है। ऐसा अनुमान है कि भारत में आज लगभग 16.7 करोड़ घरों में टीवी सेट है। इसका तात्पर्य है कि लगभग 78 करोड़ से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो अपने घर, दफ्तर, दुकान में बैठकर ही तरह तरह की उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक जीवन में लोगों की व्यस्तता बहुत बढ़ जाने के कारण टेलीविज़न के द्वारा घर में ही समाचार, मनोरंजन की सुविधा पाई जा सकती है। दूसरा है रेडियो। विश्व के सभी देशों की तरह भारत में भी रेडियो जन संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जो टेलीविज़न का आर्थिक बोझ नहीं उठा सकता। फलस्वरूप ग्रामीण बहुत कम दामों में ट्रांजिस्टर खरीदकर खेत पर काम के साथ आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को भी सुनते रहते हैं।
आज रेडियो द्वारा कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीणों को अनाज, सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ाने के साथ लोगों को परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देने में भी एक उपयोगी भूमिका है। इस समय भारत में 421 आकाशवाणी केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त 245 प्राइवेट एफएम चैनल है। इसके अतिरिक्त 266 एफएम चैनल की शीघ्र ही शुरुआत होने जा रही है। वाहन तथा मोबाइल में रेडियो रिसेप्शन साफ आने से इस माध्यम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देश की लगभग संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा सुना जा सकता है। तो अब हम देखेंगे संचार के साधन के तीसरे स्तर पर है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। प्रेस या दूसरे शब्दों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आज जनसंचार का एक बड़ा माध्यम है। इन्हीं के द्वारा विभिन्न विषयों पर लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रेस सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। विभिन्न समाचार पत्रों तथा साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में जो लेख छपते हैं वे लोगों में अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विषयों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। इसके बाद है सिनेमा। इसे हम जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम भी कहते हैं। दृश्य श्रव्य का मतलब हो गया ऑडियो विजुअल। सिनेमा अथवा फीचर फिल्में हमारे जीवन से जुड़ी तरह तरह की समस्याओं को बदलते हुए व्यवहारों का सजीव चित्रण करती है। फिल्मों के द्वारा जब हम आर्थिक और राजनीतिक अपराधों, स्त्रियों की परिस्थिति, परिवार के विघटन के कारणों, समाज में पुलिस और नेताओं की भूमिका अथवा युवा वर्ग के बदलते हुए मूल्यों आदि को देखते हैं तो हमारी मानसिकता में भी तेजी से परिवर्तन होने लगता है। फिल्मों के कथानक जनसाधारण पर बुरा प्रभाव न डाले, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड की भी स्थापना की गई है। देश के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा उन फिल्मों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जो बच्चों को ऊंचे आदर्शों की प्रेरणा देते हैं और तब अच्छी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वर्तमान में भारत फीचर फिल्मों के निर्माण में दुनिया भर में सबसे आगे है। इसके बाद है दूरसंचार। भारत में होने वाली संचार क्रांति में दूरसंचार का मुख्य स्थान है। दूरसंचार अर्थात टेलीकम्युनिकेशन में हम मुख्य रूप से टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, फैक्स और इंटरनेट जैसी सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। कुछ समय पहले तक जहां टेलीफोन पर किसी दूर के नगर में बात करने के लिए हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, वहीं आज मोबाइल पर ऐप्स के द्वारा दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं। मोबाइल टेलीफोन सेवा के ग्राहकों की संख्या ही 42 करोड़ से अधिक है तथा प्रति माह यह संख्या
लगभग 10 लाख की दर से बढ़ रही है। आज सामान्य मजदूरों से लेकर उच्च वर्ग तक के सभी लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। फैक्स की सुविधाओं से कुछ लोग कुछ ही मिनटों में कोई लिखित विवरण या संदेश हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में इंटरनेट एक ऐसा आधुनिक साधन है जिसके द्वारा कंप्यूटर की सहायता से हम कितने भी दूर के व्यक्ति से लिखित रूप से और सामने से भी बातचीत कर सकते हैं। संदेशों और सूचनाओं के आदान प्रदान का यह एक प्रामाणिक साधन है। इंटरनेट ईमेल के रूप में भी हो सकता है और बुलेटिन बोर्ड के रूप में भी हो सकता है। इंटरनेट सेवा तथा मोबाइल का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार भारत है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को संचार की एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। संचार के एक अन्य साधन के रूप में व्यंग्य चित्र या जिसे हम कार्टून बोलते हैं उसको भी माना जाता है, उसको भी रखा गया है। ये भी संचार के एक साधन है। संचार कोई भी वह तरीका है जो एक विशेष विचार को जनसाधारण तक पहुंचाता है। टेलीविज़न पर कार्टून, फिल्म तथा समाचार पत्र और पत्रिकाओं और पोस्टरों में छपने वाले व्यंग्य चित्र बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, कलाकारों और लेखकों के आचरण संबंधी दोषों को प्रकट करते हैं। उनके गलत निर्णयों और विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत करके उन्हें अपने में सुधार लाने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान युग में जनसंचार के यह सभी साधन इतने प्रभावपूर्ण हैं कि इनमें से किसी को भी दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इन सभी संचार के साधनों का अंतिम उद्देश्य लोगों में नई जागरूकता पैदा करना तथा समाज का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना है। तो आज के क्लास में हमने ये देखा कि जनसंचार के कौन कौन से साधन हैं और ये किस प्रकार समाज के नव निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका